सम्मानी लाल सिंह आयर जी आप सब लोग के बीच में हैं। आप सभी लोग तालियां बजाकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। इसमें हेलो, इसी क्रम में सम्मानी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं लाल सिंह आयर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा एवं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप मंच पर आएं और हमारे जो कलाकार हैं उनका स्वागत करें। और इनके स्वागत के लिए इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे बीच खड़े हो जाओ। हाँ, हमारे बीच में मुकेश मृदुल जी हैं, जिनका स्वागत हमारे मुख्य अतिथि लाल सिंह आयर पूर्व मंत्री द्वारा किया जा रहा है। ताली बांध के मत रखो, इनको स्वागत हो रहा है, ताली जोरदार बजाए दे। बहुत ही सरल जो है हमारे पूर्व मंत्री जी लाल सिंह आयर अपने क्षेत्र के चिर परिचित मृदभाषी बहुत ही अच्छे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। इसी क्रम में हम अनुरोध करेंगे कि हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी का स्वागत। अच्छा, हाँ, इसी क्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा हमारे बहन दुर्गेश नंदिनी जी जो राठ हमीरपुर से चलकर अपने ग्राम खिटी में आई हैं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि दुर्गेश नंदिनी जी का स्वागत पुष्पहार द्वारा किया गया। अब इसी क्रम में आज के कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं हमारे बीच में श्री शशिभूषण सिंह उर्फ छोटे, उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे पूर्व मंत्री को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, तिलक लगाएं। सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत करें। इसी क्रम में अनुरोध है माननीय मुख्य अतिथि से कि दो शब्द यहाँ सब लोगों के लिए अपने मुखार बिंदु से कहें। बोलो भैरव बाबा की। मजा ही नहीं आओ। अब भैरव बाबा की बात में बैठे अपन क्या है, अबे इन्हें भोजन करो सब लोगों ने। हम घूम रहे थे गली गली में तो लोग आराम से भोजन कर रहे थे, तो भोजन बोलन नहीं दे रहा हूँ। एक दो जो दोनों हाथ उठाओ जरा यार, दोनों हाथ उठाना और जोर से बोला बोलो भैरव बाबा की। एक और जरा मुंह तक तो पहुंच जाए। बोलो भैरव बाबा की। तीन बेर बोलो भैरव बाबा की। एक बेर धीमे से आई थी, ये 4 बेर हो गई। मंच पर उपस्थित प्रातः स्मरणीय भैरव बाबा जी के इस धार्मिक कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हमारी पधारी बहन गायिका श्रीमती दुर्गेश नंदिनी जी, हमारे गायक आदरणीय मुकेश मृदुल यानी कि बहुत सॉफ्ट मीठा उरई जालौन से है, हमारे छोटू भाई अभी बीच में कहा कि भाई साहब भैरव बाबा का कार्यक्रम हमने मत्था तो कई बार टेका है, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम होता मुझे पता नहीं था। लेकिन सब उनकी कृपा है कि वो आप चारों पट्टी के लोगों को यही इकट्ठा करते हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे गोहद विधानसभा के विकास के लिए इतनी ताकत दीजिए
कि आने वाले 5 साल में मैं गोहद को संवार सकूं, गोहद को अच्छा कर सकूं, विकास ऊंचाइयों तक पहुंचा सकूं। जो रुका है, जो बंद है, जो बंद हो गया, उसको फिर से कोई रास्ता मिल जाए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। और आप लोगों से, चूंकि धार्मिक आयोजन है, आप मुझे मालूम है शायद जिस प्रकार से बड़ी भीड़ के साथ इकट्ठे हुए, तो शायद ये कार्यक्रम 12 बजे तक चलता होगा। पूरे सुबह तक चलता है। यही भारत की ताकत है कि धार्मिक कार्यक्रमों में आदमी उमड़कर अपनी पूरे दिल की श्रद्धा रात्रि जागरण में देता है। रात भर जग के भैरव बाबा के चरणों में आप विनती करते होंगे, अपने लिए भी करते होंगे, परिवार के लिए भी करते होंगे, समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए भी करते होंगे। लेकिन वो सबकी सुनते हैं, सबकी सुनकर कल्याण के लिए वो काम भी करते हैं। और इसलिए मैं तो एक प्रार्थना करता हूं, चूंकि मुझे इनने बुलाया है और मेरा सौभाग्य है, ये 8 दिन पहले से तय हो गया था। मैंने कहा 16 तारीख असोना से लेकर और शाम को किड्डी तक पहुंचेंगे संपर्क करते हुए, और वैसा ही हम सुबह से लगातार कर रहे हैं। ये उनकी कृपा है कि उनने मुझे बुला लिया, लेकिन आप भी अपने चरणों में अब की बार बुला लो। बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? भैरव बाबा की सौगंध बुलाओ कि नहीं बुलाओगे? तुम्हें भैरव बाबा की सौगंध बुलाओ कि नहीं बुलाओगे? तुमने अगर ठोक के बुला लिया तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ठोक के कह रहा हूं, जो विकास बंद है वो फिर से चालू हो जाएगा। इस किटी को भी गंदगी से मुक्त कर दूंगा मैं, गलियों को। ये जाने पर ना पजामा उठाएगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उसको बंद कर दूंगा। और एक आज मुझे जानकारी मिली है, मैं भी 2-1 बार निकला हूं, लेकिन मुझे मन को वो अच्छा नहीं लगा। और इसलिए गोहद से जब किटी को आते हैं, ये बीच में जो प्लास्टिक है जब तमाम प्रकार की फैली है, ऐसा लगता है कि हम शहर में नहीं जा रहे हैं, कहीं बहुत बुरी तरह जा रहे हैं। मैं आपसे सौगंध खा के कहता हूं, 15 दिन तब हो गए जब इसको हम बंद करवाने का काम चालू कर। क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, पढ़ने के जा रहे हैं बेचारे, उनको यहां से मोटरसाइकिल लेकर नाक में कपड़े रख रहे हैं। हमारा धर्म बनता है कि जनता ने हमको वोट दिया है, तो जनता में उस वोट के बदले कुछ तो सुख देना चाहिए, कुछ तो आनंद देना चाहिए। और इसलिए अब मेरा सौभाग्य, उनकी कृपा हो सकती है। मैं चाह रहा था कि मैं बचूं चुनाव से, लेकिन पार्टी ने कहा नहीं, तुम ही लड़ो। अब लड़ लिया है तो लाज भी तुम्ही को रखना है। लेकिन मैं 3 गारंटी आप सबको देकर जा रहा हूं। एक गारंटी तो विकास की देकर जा रहा हूं, और एक गारंटी आपको सुरक्षा की गारंटी देकर जा रहा हूं, और तीसरी गारंटी सम्मान की गारंटी देकर जा रहा हूं। राजनीति में मुझे भी 39 साल हो गए। राजनीति को हमने कभी व्यापार नहीं समझा है। व्यापार नहीं समझा है। लाओ भैया 5%, लाओ भैया 10%, लाओ 20%। 25 साल के राजनीतिक जीवन में विधायक रहते, कोई एक सरपंच, कोई एक सेक्रेटरी ये नहीं कह सकता कि लाल सिंह ने हमसे चबन नहीं लिए। यही विश्वास है आपका हमारे ऊपर, क्योंकि जेब काटना हमने नहीं सीखा है, जेब बचाना सीखा है। और इसलिए इतना ताकतवर इस चुनाव में बना दीजिए कि आने वाले समय में फिर से आप आनंद से कह सके कि हमारा वोट अब की खराब नहीं गाओ, अब की बार ठीक जगह चलो। गो तैयार हो? मैं तो विनती कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास वोट भरे नहीं, वोट तेरे पास भरे। अब तुम अपना लोगे तो फिर एक अच्छी, जो मोह अभी तहसील नहीं थी, मोह में कॉलेज नहीं था, ये सब नहीं था, कर दिया। किटी से जाने के लिए, जारेट के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई अमाइन से लेकर बड़ेरा के लिए रोड नहीं थी, कोई इंटर नहीं था, कोई हाई स्कूल नहीं था, सब कर दिया। लेकिन बचा है वो भी 5 साल के अंदर करके देंगे। और एक चीज और कह के जा रहा हूं, अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। अगर नहर का पानी इस मौ सर्किल में हमने लाकर नहीं दिखाया, अब पता नहीं आपने किसको क्या दिया है, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हो सकता है उन्होंने राजनीति को व्यापार समझ लिया हो। मेरे लिए राजनीति व्यापार नहीं है, मेरे लिए राजनीति सेवा है।
और इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि 2400 करोड़ की योजना हम सिंचाई की मंजूर करा के लाए हैं। भटक मत जाना, किसी के षड्यंत्र में मत आ जाना। आप आए गए, आज बताओ 2400 करोड़ की योजना। हमारा भारत मंत्री है, मंत्री तो ऐसे तो खेच लेगा कुछ नहर। अगर तुम्हारा लाल सिंह मंत्री होता तो आज अमाइन तक पानी जड्ड दे रहा होता और नहरें बिछ गई होती। तुम्हारे बटन में इतनी ताकत है, उसको बटन दबाना अच्छी जगह जाना चाहते हो तो नहर का पानी आएगा, गलत जगह दबाना चाहते हो तो हमें कछु नहीं कहना, भगवान जो मुकद्दर में होते सही। तो पानी चाहते हो क्या आप सभी लोग? अगर पानी नहर का चाहते हो, नहरें चाहते हो 5 साल के अंदर, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, केवल 5 साल सब लोग चाहते हो तो हाथ उठा के बताइए। सब लोग चाहते हैं, मैं आपको गारंटी ले रहा हूं। और नहीं तो 5 साल बाद शकल दिखाने नहीं आऊंगा, ये भी गारंटी ले रहा हूं। मैं आपको नहर बिछवा के दूंगा और नहर से पानी लाकर दिखाऊंगा पानी आता कैसे है। 5 साल बेकार चले गए जाना, किसका इस गोहद को किसकी नजर लग गई पता नहीं। कंडा डंडा झंडा जाना काय पे वोट देते हैं। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, मैं भैरव बाबा से प्रार्थना करता हूं आप सभी का जीवन सुख में हो, आनंद में हो, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे और सब भाईचारे से भी रहे। ये मेड़ को झगड़ा, ये टुकड़ा को झगड़ा, ये 2 फुट अमाओ 1.5 फुट अमाओ जा मैं कछु नहीं रखो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं छिमका की घटना। केवल चलावे के कारण 2 लोग खत्म हो गए, 2 लोग। आखिर में क्या हुआ समझौता? खनेता में केवल चलाने के लिए मर्डर हो गया, आखिर में क्या हुआ? समझौता। और इसलिए अगर हम पहले ही अगर 2 कदम आगे और भाईचारे का हाथ बढ़ा दें तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? क्यों लोगों को जेलों में जाना पड़े, क्यों कोतवाली में झगड़ा करना पड़े, क्यों डॉक्टरों के पास मुड़ रगड़ना पड़े? अरे 2 मिनट की मौन, 2 मिनट की विनम्रता आपको जिंदगी भर शांति दे सकती है, जिंदगी भर आगे बढ़ा सकती है। और इसलिए भैरव बाबा के इस मंदिर के सामने मैं एक गुजारिश और करना चाहता हूं, भैया लोगों, कि छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना बंद कर दो। सब लोग मिलकर भाईचारे में रहें, उसका आनंद ही कुछ और है। और मैं तो लगातार यही कोशिश करता हूं, कभी झगड़े वाले आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि दोनों को बैठ कर राजीनामा करा दूं, क्योंकि एक को फोन करेंगे दूसरा दुश्मन बन जाएगा। कभी कभी मजबूरी में करना भी पड़ता है, मैं स्वीकार करता हूं दबाव में आके, लेकिन आखिरी में रात को सोते तो लगता है गलत हो गया। और इसलिए आप लोगों से एक ही प्रार्थना करता हूं, भाईचारे दोस्ती के साथ रहिए। और मुझे आप जहां बुलाओगे मैं आपका हनुमान बनकर वहीं खड़ा दिखाई दूंगा, वहीं खड़ा दिखाई दूंगा। पुनः आपसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मुझसे कोई गलती हो गई हो 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, तो हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा भी चाहता हूं। एक बार फिर से इस चांद पर आशीर्वाद का हाथ रख दीजिए, वो आशीर्वाद आपका बेकार नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी फिर से दे रहा हूं। और आप सबको बधाई दे रहा हूं। ये छोटा सा लड़का है, नन्ना सा है, लेकिन टीम है इसके पास, काम कर रहा है, हुनर है उसके पास काम करने का। अब ये गायकी है तो इन्हें तपस्या की होगी, लिखते होंगे तब कुछ ना कुछ हुनर आया है। आप सब भी अपने अंदर हुनर पैदा करिए, आगे बढ़िए, यही मैं भैरव बाबा से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाया मुझे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भैरव बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, भैरव बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर जो है बात हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि लाल सिंह आर्य जी ने आप लोगों के सबके बीच में रखी। और निश्चित ही आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और जैसा कि आप सब लोगों ने जैसा आश्वासन दिया है, आप लोग उस आश्वासन पर निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। आगे ये कार्यक्रम प्रारंभ है और चल रहा है, और इसका लाइव प्रसारण हमारे सामने जो कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरा के माध्यम से लाइव प्रसारण हमारे भाई मनीष सिंह यादव जी के द्वारा ये सुंदर जो है कार्यक्रम लाइव प्रसारित पूरी रात्रि चलेगा।
और इस कार्यक्रम को आप लोग कभी भी YouTube चैनल पर देख सुन सकेंगे। ये आपको हरदम जो है उस YouTube पर उपलब्ध रहेगा। कभी भी आप इस कार्यक्रम को जैसे ही सर्च करेंगे इस मेला के नाम से, आप पूरा कार्यक्रम देखेंगे और इसका पूरी रात्रिकालीन लाइव प्रसारण होगा के स्टार म्यूजिक जो चैनल है उसके माध्यम से ये पूरी रात लाइव चलेगा। और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा भाई मुकेश मृदुल से कि अपना कार्यक्रम चालू रखें। और सामने हमारे जो भाई बंधु खड़े हैं उनसे हमारा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि कार्यक्रम अपना सुबह 5-6 बजे तक चलना है। आप सब लोग आराम से बैठ जाएं। आप सब लोग जहां खड़े हैं वहीं आराम से बैठ जाएं। पूरी रात्रि कालीन ये कार्यक्रम चलेगा और निश्चित रूप से बहुत आनंद आने वाला है। इसलिए आप लोग अपने अपने जहां पर खड़े हैं उसी स्थान पर बैठ जाएं। बढ़िया बिछावन की व्यवस्था इस वर्ष की गई है।